हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाइज स्टडी इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर ओ की डेट आ चुकी है 11 फरवरी और इसके साथ ही एपीएस एग्ज़ाम जो होगा उसकी भी डेट आ गई है जो कि 7 जनवरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और टेस्ट सीरीज वगैरह काफ़ी अच्छे से लगा रहे होंगे, क्योंकि अंततः जो टेस्ट सीरीज़ है यही काम आती है एग्ज़ाम में, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही जो है आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग जो है पीसीएस मंत्रा की जो आर ओ की टेस्ट सीरीज़ है वो उसका जो भी पार्ट था वो सारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज़ थी। तो उसको जो है आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हिंदी की भी जो PYQs है आर ओ का वो भी कंप्लीट करा दिया गया है प्री का। ठीक है, तो आज जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ करेंगे ये भी हिंदी की ही है। ये जो है सामान्य हिंदी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आर ओ सामान्य हिंदी की एक बुक है। ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, आर ओ प्री, इसमें प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी फंसते हैं। मतलब अगर विलोम के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेंगे ही, आपको मिलेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग जो है पहले विलोम का जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसको करेंगे। उसके बाद जितने सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग टॉपिक के सिलेबस के हिसाब से उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, पहले ये जो विलोम शब्द है ये टॉपिक रहेगा हमारा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। तो जो आवर्तक का विलोम है ये हो जाएगा अनावर्तक। ठीक है, अनावर्तक हो जाएगा। ये जो है यूपी आर ओ जो प्री एग्ज़ाम 2021 का हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको जितने भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि सदाचार का विलोम है। तो सदाचार का जो विलोम हो जाएगा कदाचार हो जाएगा, कदाचार। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है तो इसका आंसर हो जाएगा लाघव। गौरव का जो विलोम होता है वो लाघव होता है और ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का कि गौरव का जो है विलोम क्या होता है। ये कई बार पूछा हुआ है और अधिकतर पूछता ही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि अमृत का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे अमृत का विलोम बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा विष। ठीक है, अमृत का विलोम विष हो जाएगा। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द बताना है तो ये हो जाएगा विरक्ति। अनुरक्ति का जो विलोम है विरक्ति हो जाएगा। आधुनिक का विलोम अगर बताएं हम लोग, इसमें देखेंगे क्या होगा। तो आधुनिक का जो विलोम है ये प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन हो जाएगा। इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है अर्वाचीन इन सब के उसमें कि कौन सा होगा, तो इसका आंसर प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो जो अनुग्रह का विलोम है ये हो जाएगा विग्रह। ठीक है, विग्रह हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो 8 नंबर का है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। पहला है आपत्ति विपत्ति, दूसरा है अवर्षण अनावर्षण और गणतंत्र जनतंत्र आदृत तिरस्कृत। तो इसमें जो सही युग्म है ये हो जाएगा आदृत और तिरस्कृत। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो प्रथम का जो विलोम है ये हो जाएगा अंतिम, अंतिम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो नैसर्गिक का जो विलोम होगा ये कृत्रिम हो जाएगा, कृत्रिम। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है तो इसका आंसर हो जाएगा विहित। निषिद्ध का जो विलोम होता है ये विहित होता है। ठीक है, बाकी अनिषिद्ध दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसका आंसर सी हो जाएगा, विहित हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो शुष्क का जो विलोम है ये आर्द्र हो जाएगा, आर्द्र। तो अभी हम लोग 2017 की जो 17 के जो क्वेश्चन थे अब उसको देख रहे हैं विलोम शब्द के। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये पूछ रहा है कि स्थूल का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन हैं सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। तो इसमें जो स्थूल का विलोम नहीं है ये हो जाएगा शाश्वत। ठीक है, शाश्वत जो है वो स्थूल का विलोम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि पृथक का सही विलोम है, पृथक का। तो जो पृथक का सही विलोम है ये हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त, संयुक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो उपयोग का जो विलोम है ये हो जाएगा निरुपयोग, निरुपयोग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अनुपयोग। जो दोनों है दोनों इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी दोनों हो जाएगा। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है तो दक्षिण वाम, उद्यम निरुद्यम, विधि निषेध, बर्बर सभ्य। तो इसका जो गलत युग्म है ये हो जाएगा उद्यम निरुद्यम, ये वाला जो है वो गलत है। आगे है कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो जो शुद्ध रूप से सही है वो बताना है। तो पहला है इसमें अल्पज्ञ बहुज्ञ, संयुक्त संधियुक्त, समस्त अभ्यस्त, अज्ञ अनभिज्ञ। तो इसमें जो है शुद्ध पूछा है तो ए हो जाएगा इसका आंसर, अल्पज्ञ बहुज्ञ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर का। तो इसमें कह रहा है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। पहला है सचल चल, निरपेक्ष सापेक्ष, मौलिक अनुदित, बंधन मोक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा सचल चल और जो है मौलिक अनुदित, ये दोनों ही जो है अशुद्ध हैं। ठीक है, बाकी निरपेक्ष सापेक्ष, बंधन मोक्ष ये दोनों शुद्ध रूप से दिए गए हैं। तो इसको भी जो है बाहर कर दिया गया था क्वेश्चन को इवेल्युएशन से, तो इसका आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। तो जो सही शब्द युग्म है ये हो जाएगा जारज और औरस, ये सही शब्द युग्म है। बाकी जो दिया गया है वो यहाँ पे शुद्ध रूप नहीं है इसका, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है इप्सित अभिप्सित, अमित समित, हया बेहया, अघी नीरग। तो इसमें जो सी और डी है यानी कि हया बेहया और अघी नीरग ये दोनों जो है सही युग्म हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लगातार जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन सही थे, तो इसका आंसर सी और डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो जो आविर्भूत का जो सही विलोम शब्द है तिरोभूत हो जाएगा, तिरोभूत हो जाएगा। क्षणिक का सही विलोम शब्द है तो ये हो जाएगा शाश्वत, क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। अग्रज का विलोम शब्द अगर देखें तो ये अनुज हो जाएगा, अग्रज का जो विलोम शब्द है अनुज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन और 24 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो बताना है कि कौन सा गलत है। तो मौन मुखर, शानदार शर्मनाक, बर्बर सभ्य, अनुचर परिचर, ये जो ऑप्शन डी है ये जो है युग्म गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये गलत है, बाकी जो तीनों दिए गए हैं ये बिल्कुल सही दिया गया है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो अमित परिमित, सत्कार तिरस्कार, आच्छादित परिछत्र, सुख दुख। तो इसमें गलत युग्म बताना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं भौतिक का विलोम शब्द है। तो भौतिक का जो विलोम है ये हो जाएगा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक हो जाएगा। प्राची शब्द का विपरीतार्थक पूछा है यहाँ पे, तो इसका जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा प्रतीची, प्राची का विलोम प्रतीची हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है समष्टि का विलोम शब्द है, समष्टि का जो विलोम है ये व्यष्टि हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा। और निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो पहला है कि विधि निषेध, आह्वान विसर्जन, आग्रह विग्रह, अम्मीय हलाहल। तो इसमें जो गलत युग्म है ये बताना है हमें, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आग्रह विग्रह, ये गलत है। ठीक है, बाकी विधि निषेध, आह्वान विसर्जन, अम्मीय का हलाहल ये जो दिए गए हैं विलोम ये सही दिए गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो है 29 नंबर का क्वेश्चन हो गया, अब 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो जो सही युग्म है तो चलिए देखते हैं आकीर्ण विकीर्ण, इप्सित अभिप्सित, आदृत निरादृत, दोष सदोष। तो इसमें जो आकीर्ण और विकीर्ण है ये बिल्कुल सही है, और बाकी जो आदृत निरादृत है ये भी सही है। ठीक है, तो इसका दो आंसर हो गया, ए और सी दोनों जो है वो सही युग्म है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो सुलभ का जो विपरीतार्थक शब्द है ये हो जाएगा दुर्लभ, दुर्लभ हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम अगर बताना है कि दीर्घायु का विलोम होगा तो ये हो जाएगा अल्पायु। ठीक है, अल्पायु हो जाएगा। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है, तो अभी हम लोग पीछे ये क्वेश्चन किए हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, समष्टि हो जाएगा। ठीक है, समष्टि हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 34 नंबर का जो है, तो इसमें कह रहा है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है।
तो जो उपमेय का विलोम अगर देखें तो ये हो जाएगा अनुपमेय, अनुपमेय हो जाएगा। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द जो है खगोल हो जाएगा, खगोल। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो है ये हो जाएगा प्रतियोगी, प्रतियोगी हो जाएगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, प्रतिद्वंदी भी यहाँ पे दिया है, लेकिन इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रतियोगी। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो घटाव हो जाएगा, जोड़ का घटाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। तो इसमें कह रहा है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो जो तृष्णा का विलोम होता है ये वितृष्णा होता है, वितृष्णा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक जो शब्द है ये हो जाएगा विहित। निषिद्ध का विलोम अगर देखें तो विहित होता है, ठीक है। ये भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, तो जो पोषक का विलोम होता है ये शोषक होता है, शोषक हो जाएगा। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा इसमें से, तो ये हो जाएगा स्थावर, जंगम का विलोम स्थावर होगा। सृष्टि का जो विलोम है ये हो जाएगा प्रलय, सृष्टि का विलोम प्रलय हो जाएगा। इप्सित का विलोम शब्द अगर इसमें देखें, इप्सित का विलोम शब्द तो ये हो जाएगा अनिप्सित, ठीक है, अनिप्सित हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इप्सित का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। तो आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि साहचर्य का विलोम शब्द है, तो साहचर्य का विलोम हो जाएगा अलगाव, ठीक है, अलगाव हो जाएगा। अब यहाँ से 2014 के जो आर का जो पेपर हुआ था वो क्वेश्चन जो है देख रहे हैं हम लोग, इसके पहले भी 2014 वाले भी देखे हैं। विराट का विलोम शब्द है, तो जो विराट है इसका विलोम अगर देखें तो क्षुद्र हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। स्पृश्य का विलोम शब्द है, तो स्पृश्य का विलोम शब्द अस्पृश्य हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सब जगह अस्पृश्य लिखा है, लेकिन जो शुद्ध रूप में अस्पृश्य लिखा गया है ये डी है इसका आंसर। आगे का विलोम शब्द है, तो आगे का विलोम शब्द विज्ञ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि गौरव का विलोम शब्द है, तो गौरव का विलोम शब्द लाघव हो गया। बहिरंग का विलोम शब्द है, तो बहिरंग का जो विलोम है ये अंतरंग हो गया, अंतरंग हो गया, ठीक है। तो 49 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग आगे 50 नंबर के क्वेश्चन पे, टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसे अच्छे से करिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। इसमें कह रहा है कि ग्रस्त का विलोम शब्द है, तो ग्रस्त का विलोम मुक्त हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम है, तो तिमिर का विलोम आलोक हो जाएगा। आगे है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, तो प्रत्यक्ष शब्द का जो विलोम है ये परोक्ष हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य शब्द का विलोम है, तो सामान्य शब्द का जो विलोम है ये विशिष्ट हो जाएगा, विशिष्ट। अमर का विलोम है, अमर शब्द का जो विलोम है मर्त्य हो जाएगा, मर्त्य। उपकार शब्द का विलोम अगर देखें तो उपकार का विलोम जो है अपकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। आविर्भाव शब्द का विलोम जो है ये हो जाएगा तिरोभाव, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कि उक्त शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुक्त, उक्त का विलोम अनुक्त हो जाएगा। निर्दय का विलोम जो है ये हो जाएगा सदय, निर्दय का विलोम सदय। उन्मीलन शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा निमीलन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्मूलन का विलोम निमीलन हो जाएगा, ठीक है, ये भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा, अपकर्ष। इप्सित का विलोम जो है अभी हम लोग पहले देखे हैं, तो ये हो जाएगा अनिप्सित, ठीक है, अनिप्सित हो जाएगा। स्वजाति का विलोम है, तो स्वजाति का जो विलोम है ये हो जाएगा विजाति, विजाति हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 63 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि उन्मूलन का विलोम है, उन्मूलन का जो विलोम है तो ये हो जाएगा रोपण, रोपण हो जाएगा। अमित शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा परिमित, अमित का विलोम परिमित हो जाएगा। श्री गणेश शब्द का विलोम है, तो इसका आंसर हो जाएगा इतिश्री, ठीक है, इतिश्री हो जाएगा। धनी का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धन, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, धनी का विलोम निर्धन हो जाएगा। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 67 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि उन्मीलन का विलोम शब्द है, उन्मीलन का, तो इसका हो जाएगा निमीलन, निमीलन हो जाएगा। अधिकृत शब्द का विलोम है, तो जो अधिकृत है इसका विलोम हो जाएगा अनधिकृत,
क्या हो जाएगा, अनधिकृत हो जाएगा। अनुलोम का विलोम अगर देखें तो प्रतिलोम हो जाएगा, अनुलोम का विलोम प्रतिलोम हो जाएगा। आगे चलते हैं, 69 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम लोग 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि परिश्रम का विलोम है, परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाएगा, विश्राम। अथ का विलोम जो है, अथ का विलोम अगर देखें तो इति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अथ का विलोम इति हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम है, तो अगर अभिज्ञ का विलोम देखें तो इसका आंसर अज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है कि कृतघ्न का विलोम है, सॉरी कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम है तो कृतघ्न हो जाएगा, ठीक है, दोनों अपोजिट हैं। आगे है कि संकीर्ण का विलोम है, तो जो संकीर्ण है इसका विलोम होता है विस्तीर्ण, विस्तीर्ण होता है, ठीक है। अनुरक्ति का विलोम है, तो अनुरक्ति का जो विलोम है ये हो जाएगा विरक्ति, विरक्ति हो जाएगा। और सापेक्ष का जो विलोम शब्द है ये हो जाएगा निरपेक्ष, निरपेक्ष हो जाएगा, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है विग्रह का विलोम है, विग्रह का विलोम संधि हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा उन्नत और अवगत, ये त्रुटिपूर्ण दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, अग्रज का अनुज हो गया, आदान का प्रदान हो जाएगा। बाकी उन्नत और अवगत ये दोनों जो है यहाँ पे त्रुटिपूर्ण रूप में दिए गए हैं। यथार्थ का विलोम है, तो जो यथार्थ का विलोम है ये हो जाएगा कृत्रिम, कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 79 हो गया, 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन है कि साधु का विलोम शब्द है, तो जो साधु का विलोम होता है असाधु होता है, असाधु। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, तो पहला है कि आविर्भाव, विभाव, अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपण, विहित, निषिद्ध। तो इसमें गलत युग्म पूछा है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आविर्भाव, विभाव ये जो है गलत युग्म है। बाकी अपराधी का जो विलोम है वो निरपराध होता है, उन्मूलन का जो विलोम है वो रोपण होता है, और विहित का विलोम निषिद्ध होता है। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो जो सरल शब्द का विलोम नहीं है ये हो जाएगा विरल। बाकी वक्र, कुटिल, कठिन ये सारे जो है वो सरल शब्द के विलोम हैं। बाकी जो विरल है ये जो है विलोम नहीं है सरल का। आगे है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो पहला है कि आग्रह, विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकीर्ण, विकीर्ण, थोक, परचून। तो इसमें जो है क्या पूछा है, सही युग्म पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आकीर्ण, विकीर्ण ये यहाँ पे सही युग्म दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 84 नंबर का, तो इसमें कह रहा है कि उपत्यका का विलोम शब्द है, उपत्यका, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा अधित्यका, अधित्यका हो जाएगा, ठीक है। ये जो है 2021 का जो आरओ का पेपर हुआ था मेंस का, तो उसके क्वेश्चन अब यहाँ पे चल रहे हैं। मसृण का विपरीतार्थक शब्द होगा, तो मसृण का जो विपरीतार्थक शब्द है ये हो जाएगा रुक्ष, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है, तो अनघ का जो विलोम है ये हो जाएगा अघी। यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अघी। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है, तो उन्मूलन का जो विलोम है ये रोपण है, ये तो कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 88 नंबर का, इसमें कह रहा है कि गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है, तो गगनचुंबी का जो विलोम होता है ये होता है तल स्पर्शी। यहाँ पे जो इसमें दिया गया है तो ये हो जाएगा तल स्पर्शी। तो ये जो है मेंस का पेपर जो 2016 के आरओ एग्जाम का हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। आघात का विलोम शब्द है, तो ये हो जाएगा प्रतिघात, प्रतिघात हो जाएगा ये। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा बी, यानी अनृत का रित हो जाएगा, अनृत का रित हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं वो सही युग्म नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है, तो जो विलोम का अशुद्ध युग्म है ये हो जाएगा अनंत और असीम, ए हो जाएगा, ठीक है। अनंत का विलोम असीम होता है, तो इसमें जो असीम नहीं होता है, अनंत और असीम जो दिया गया है ये अशुद्ध है, क्योंकि इसमें अशुद्ध पूछा है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी कुशल का विलोम अकुशल बिल्कुल सही है। अधर्म का धर्म होता है, जड़ का चेतन होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो इसमें विराग, चिराग, संयुक्त, वियुक्त, मास, अरस,
और अर्वाचीन, समीचीन। तो इसमें जो है क्या पूछा है, शुद्ध युग्म पूछा है ना, तो इसका हो जाएगा संयुक्त और वियुक्त हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो निषिद्ध का जो विलोम है ये विहित होता है, पहले भी हम लोग देखे हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम शब्द है, तो उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखते हैं 95 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि आवर्तक का, यहाँ पे बताना है कि आवर्तक का विलोम शब्द है। तो आवर्तक का जो विलोम है ये हो जाएगा अनावर्तक, अनावर्तक हो जाएगा। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो विशेष का आशेष दिया है, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता और वक्र का ऋजु। तो यहाँ पे जो सही है ये डी हो जाएगा, वक्र ऋजु। ठीक है, वक्र का विलोम ऋजु हो जाएगा। स्तब्ध के लिए सही विलोम है, तो स्तब्ध का जो विलोम होता है अस्तब्ध हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनुसूया, प्रमुख, विमुख। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी जो है वो विलोम की दृष्टि से सही युग्म दिया गया है यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि आहूत का विलोम शब्द है। तो आहूत का विलोम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनाहुत हो जाएगा। ठीक है, अनाहुत। अर्थ का विलोम शब्द है, तो इति हो जाएगा, ये भी आ चुका है पहले। वादी का जो विलोम शब्द है, वादी का विलोम प्रतिवादी होता है। क्या होता है, प्रतिवादी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 101 क्वेश्चन। हालांकि 100 ही करना था, लेकिन 101 नंबर का भी यहाँ पे दिया गया था, तो इसको भी करा दिया गया है। अब अगला जो हम लोग शुरू करेंगे वो 102 नंबर के क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपके हिंदी के आ जाएंगे। तो अभी विलोम का कराया जा रहा है, 2-3 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया जाएगा, उसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सारे टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए जाएंगे इस बुक में जो भी दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अच्छे से जो है इसको आप लोग करते रहिए, और भी जो टेस्ट सीरीज़ है अपना सॉल्व करिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी करीब आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक जो है अपना ख्याल रखिए और अच्छे से जो है पढ़ाई करिए।